गांव के किनारे एक छोटी सी झोपड़ी थी, मिट्टी की दीवारें और फूस की छत। उसी झोपड़ी में रामदीन नाम का एक गरीब किसान अपने परिवार के साथ रहता था। सूरज निकलने से पहले ही उसकी आंख खुल जाती थी। नींद कम और जिम्मेदारियां ज्यादा थीं। उसकी पूरी दुनिया उसके खेतों तक ही सिमटी हुई थी। वहीं उसका सपना था और वहीं उसकी मजबूरी भी। रामदीन के पास ज्यादा जमीन नहीं थी, बस 2 बीघा। लेकिन उन्हीं 2 बीघा जमीन से उसके पूरे परिवार की जिंदगी जुड़ी हुई थी। उसकी पत्नी सीता, बेटा मोहन और छोटी सी बेटी गुड़िया। सीता हर सुबह रामदीन के लिए सूखी रोटी बांध देती, कभी नमक तो कभी प्याज के साथ। वह मुस्कुराकर कहती, भगवान आज फसल अच्छी कर दे। रामदीन के लिए खेत मंदिर जैसे थे। वह मिट्टी को छूकर सिर झुका लेता, जैसे माँ को प्रणाम कर रहा हो। बीज बोना, पानी देना, घास फूस साफ करना, यही उसकी रोजमर्रा की जिंदगी थी। लेकिन प्रकृति हमेशा उसका साथ नहीं देती थी। कभी ज्यादा बारिश हो जाती, कभी बिल्कुल नहीं होती। इस साल तो मानो मानसून ने मुंह ही मोड़ लिया था। पानी के बिना फसल सूखने लगी। रामदीन रोज आसमान की ओर देखता और मन ही मन प्रार्थना करता। गांव के साहूकार से लिया हुआ कर्ज उसके सिर पर भारी बोझ बन चुका था। साहूकार बार बार कहता, समय पर पैसा चाहिए, नहीं तो जमीन हमारे नाम करनी पड़ेगी। यह सुनकर रामदीन का दिल कांप जाता। सीता भी अंदर ही अंदर घुटती रहती। कई बार बच्चों को आधा पेट ही खाना मिलता। मोहन पढ़ना चाहता था, स्कूल जाना चाहता था, लेकिन फीस के पैसे नहीं थे। एक दिन मोहन ने धीमे से कहा, बाबूजी, मैं काम कर लूं, आपकी मदद हो जाएगी। रामदीन की आंखों से आंसू बह निकले। वह नहीं चाहता था कि उसका बेटा भी उसी संघर्ष भरी जिंदगी में फंस जाए। एक रात जोरदार आंधी आई। जो थोड़ी बहुत फसल बची थी वह भी गिरकर बर्बाद हो गई। सुबह रामदीन खेत पहुंचा तो चारों तरफ तबाही फैली हुई थी। वह वहीं जमीन पर बैठ गया। आंसू बहते रहे, लेकिन आवाज नहीं निकली। एक किसान का दर्द अक्सर खामोश होता है। गांव के लोगों ने सलाह दी, शहर चला जा, मजदूरी कर ले। लेकिन रामदीन के लिए जमीन छोड़ना माँ को छोड़ने जैसा था। फिर भी मजबूरी जीत गई। उसने तय किया कि कुछ महीनों के लिए शहर जाएगा ताकि कर्ज चुका सके। शहर रामदीन के लिए एक बिल्कुल नई दुनिया थी। भीड़, शोर, ऊंची ऊंची इमारतें। वह दिन भर निर्माण स्थल पर काम करता और रात को फुटपाथ पर सो जाता। हाथ छिल जाते, पैर सूज जाते, लेकिन उसके मन में सिर्फ एक ही चीज रहती, उसका गांव, उसका खेत और उसके बच्चे। कई महीनों की मेहनत के बाद रामदीन कुछ पैसे जोड़ पाया। वह गांव लौटा और साहूकार का कुछ कर्ज चुका दिया। उसने नए बीज खरीदे। इस बार उसने खेती का तरीका बदलने का फैसला किया। कम पानी वाली फसल और नए तरीके। गांव के एक पढ़े लिखे लड़के से उसने सलाह ली। यह सब उसके लिए नया और थोड़ा डरावना था, लेकिन उम्मीद जरूर थी। इस बार बारिश समय पर हुई। जमीन से छोटी छोटी हरी पत्तियां निकलने लगीं। रामदीन रोज उन्हें देखता और मुस्कुराता। सीता के चेहरे पर भी सुकून लौट आया। मोहन फिर से स्कूल जाने लगा और गुड़िया खेतों में फूल तोड़कर खेलने लगी। धीरे धीरे फसल पकने लगी। जब कटाई का समय आया तो रामदीन ने अपनी जिंदगी की सबसे अच्छी फसल देखी। वह अमीर नहीं बना, लेकिन उसका कर्ज उतर गया। सबसे बड़ी बात, उसका हौसला लौट आया। रामदीन समझ गया कि किसान सिर्फ जमीन में बीज नहीं बोता, वह उम्मीद बोता है। हर साल जोखिम होता है, फिर भी वह हार नहीं मानता। उसकी ताकत उसकी मेहनत और उसके धैर्य में होती है। आज भी रामदीन एक गरीब किसान ही है, लेकिन उसकी आंखों में सपने जिंदा हैं। वह जानता है कि जिंदगी आसान नहीं होगी, लेकिन जब तक वह मिट्टी से जुड़ा है तब तक वह कभी अकेला नहीं होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल हेवन टून्स को सब्सक्राइब करें